तनवीर कैसे देखते हैं शोएब मलिक? अक्टूबर 1999 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। अब इस साल अक्टूबर में 25 साल हो जाएंगे उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू किए हुए। उनकी फिटनेस आला किस्म की, उनका तजुर्बा, जिस तरीके से वो कराची किंग्स को लेकर चल रहे हैं, शोएब मलिक की बैटिंग के हवाले से क्या? बिल्कुल तजर्बा तो उनके पास है और लीग्स काफ़ी उन्होंने खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है और 28 मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी की उन्होंने। जाहिर सी बात है 25 साल से वो लीग्स भी खेल रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मौके जब इतने सीनियर प्लेयर के पास आते हैं तो वो ज़रूर अपनी वैल्यू दिखाता है। लेकिन लोग हो सकता है शायद मुझे गलत समझे, विनिंग शॉट उसने खेला लेकिन ये मैच बनाने में नियाजी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी वजह से ये यहाँ पे मैच पहुंचा है। उसने जो 16 बॉलों पे 35 रन, सेकंड लास्ट ओवर में आई थिंक 2 से 3 चौके उसने इसको शाहीन अफरीदी को लगा दिए, जो शाहीन का अपना सेकंड लास्ट तीसरा ओवर था, वहां से मैच पूरा वापस आया। अदरवाइज ये आना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिनिश करने वाले को क्रेडिट ठीक है, उसकी लक थी, किस्मत अच्छी थी कि उसके हाथ में वो लास्ट बॉल आ गया शोएब मलिक के, और सीनियर था, ठीक है, उसने उसका पूरा फायदा उठाया। नो डाउट बहुत ही गंदी किस्म की उसने बॉल की जमान खान ने, लेकिन उसने उसका पूरा फायदा उठाया। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, इकबाल भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं? इकबाल भाई राजा रहमानी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से सर। आई एम ब्लाइंड। जी जी, क्या कहेंगे राजा रहमानी साहब? आप अल्लाह ताला ने आपको बसारत से महरूम किया, क्या कहेंगे आप? सर माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका, और खुर्रम मंजूर साहब तनवीर भाई को भी सलाम। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? सर बात ये, मैंने परफॉर्म देखी है कराची किंग्स की तरफ से इरफान खान नियाजी की, है ना, इरफान नियाजी की माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। और मुझे मेरी ख्वाहिश है कि उसे इंटरनेशनल में होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कीजिए। तो सबको पता है हम सब बात कर रहे हैं अभी से एक इनिंग्स की बेसिस पर। ख्वाजा नाफे भी आए, जहादात खान ने भी इनिंग्स खेली, और हम ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। नो डाउट इरफान खान नियाजी अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अभी वक्त दरकार है। लोग फ़ौरन एक इनिंग्स की बेसिस पर कहते हैं बस इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। खुर्रम क्या कहेंगे आप? इत्तेफाक करते हैं कि एक इनिंग्स की बेसिस पर फ़ौरन लोग अपना तजिया पेश करना शुरू कर देते हैं? लोगों का ये प्यार है, उनकी हम रिस्पेक्ट से जवाब ये दे सकते हैं कि आपकी मोहब्बत प्लेयर की लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ये प्लेयर के साथ ज्यादती होगी कि एक छोटी, ये बेसिकली छोटी सी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है। डोमेस्टिक खेलता है, पकता है प्लेयर, उसके बाद टीम से जाता है ना तो वो बाहर भी नहीं आता, वरना इतनी सी परफॉर्मेंस पे जाके एक झटके में बाहर हो जाता है इंसान। मूसा खान कहाँ चले गए? बहुत सारे प्लेयर सर, बहुत सारे लाइन लगी हुई। अगर आप बैठेंगे ना गिनने तो आप बोलेंगे तो बहुत प्लेयर हैं जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करी और रेपुटेशन पे टीम में चले गए, मगर वहां एक्सपीरियंस नहीं था। आप सही तरीके से बोलते नहीं, आपको तजुर्बा नहीं था, आप बाहर हो गए। ठीक, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि जाहिर बात है सिस्टम अलाउ करता है हमारे प्लेयर्स को, और सिस्टम ने ऐसा कर दी है कि हमारे कॉलर्स या हमारे लोग भी ये सवालात करते हैं कि ये इसने अगर रन्स कर दिया तो ये पाकिस्तान टीम में आ जाना चाहिए, क्योंकि नहीं मैं वो बात नहीं कर, मैं उस तरफ नहीं आ रहा। नहीं, सिस्टम क्या मतलब? नहीं, मैं उस तरफ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ प्यार है जो भी है वो उसकी बात हम थोड़ी, हर कोई अपनी फैन फॉलोइंग है, हर एक की अपनी ओपिनियन है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये लोग पीएसएल को ही फॉलो करते हैं, ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करते। जब पीएसएल को फॉलो करते हैं तो ये लोग समझते हैं कि हर सीजन में ऐसा होता है, 2 प्लेयर 2 मैचेस में रन करो, 2 आउट करो, उसको पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते। तो ये इस वजह से सवाल करते हैं कि नियाजी को भी लेके आओ। हम ये कहते हैं कि भाई जो भी लड़का अच्छा आया है, क्योंकि ये जाहिर बात है थका हुआ सिस्टम, उन्होंने अलाउ ये सब कुछ किया हुआ है, तो लोग ये बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई जो लड़का अच्छा आया है उसको जाने दो डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो फ्रेंचाइज के जो क्रिकेटर्स हैं वो आके कहते हैं कि जी हमें प्लेयर मिल गया, अब इसको पाकिस्तान खिला दो। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन सा, कहाँ से? राहिल अनवर बोल रहा हूँ। जी राहिल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना भी है और पहले तो बताना है कि माशाल्लाह प्रोग्राम होता है अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी तनकीद और अच्छा जायजा पेश करते हैं सब, तनवीर भाई भी और खुर्रम भी। तो बस कोशिश ये करिए कि जो ये इनकी खामियां हैं, ये जो अपने शाहीन आफरीदी साहब जो हैं वो सिकंदर को छोड़ते हैं पीछे और आते हैं 3-4 बॉलों के लिए, बल्ला उठा के आ जाते हैं। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें कि ये इंटरनेशनल जब मैच करें तो उसमें ये ज्यादा, अव्वल तो शायद कैप्टन ना हो, अगर हों भी तो मेहरबानी करके इनको ये सारा वतीरा अपना बदलना चाहिए। और कुछ 4-5 बॉलें तक। दूसरे यही मैं कहता हूँ शान मसूद साहब के लिए भी कुछ करें कि कोई
उन्हें समझाएं कि क्या ये मतलब कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनके ये सारे प्रोबेबल हैं अंदर हमारे जाने के। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहीन आफरीदी का ऊपर आना सिकंदर रजा से ज़्यादा, आजकल वो बैटिंग में हमने देखा कई मैचेस में वो ऊपर ही आ रहे हैं। ये लास्ट ईयर भी ये 3-4 मैचों में किया, उसमें तो एक मैच इसने सिंगल हैंड जितवाया भी इस था। मरतबा काफी वो जहन में वो अब वही चीज रिपीट हो रही है ना, मगर आपकी पिछले साल की टीम का मोमेंटम और इस दफा का बहुत फर्क है। तो वो चीज खल रही है लोगों को। बेसिकली सिकंदर रजा इस टाइम जितनी परफॉर्म कर रहा है दुनिया के क्रिकेट में, उसको आप नीचे आज उसकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। सर कॉन्फिडेंस दिया ना आपने, ऑप्शन खत्म हो गया, आपने 4 करने उसने करके दिए। 23-24 जब आप बोलेंगे हाँ देखेंगे तुम्हें रेडी रहना, तो फर्क आ जाता है कॉन्फिडेंस का। पहली बात। दूसरी बात, आपने बेसिकली सिकंदर रजा और ब्रेथविथ इन दोनों को आपने सही इस्तेमाल नहीं किया सर, जाया किया है। हाँ। इस्तेमाल 4 नंबर का प्लेयर है, आप उसको भेजो। हाँ। ब्रेथविथ 5-6 नंबर का प्लेयर है, आप उसको भेजो। वो रसल थोड़ी है कि 2 ओवर चाहिए उसको। ऐसा नहीं है ना, आपने टीम कॉम्बिनेशन अगर फिर भी नहीं था, मैं बोल रहा हूँ फिर भी इनके जो बेंच पे प्लेयर थे वो प्लेयर इतने भी नहीं थे कि आप बिल्कुल एक मैच जीते हुए सर। इस दफा बहुत फर्क है, बहुत फर्क। क्या कहेंगे इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी की लगता है ज्यादा से नजर आ रही है मुझे टीम के अंदर। आकिब जावेद की मुझे नहीं लगता उनकी ज्यादा से नजर आ रही है, क्योंकि बात यह है कि भाई हम इस मैच से पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये पुराना ये लास्ट पीएसएल नहीं चल रहा। लास्ट पीएसएल बहुत अच्छा लग रहा था, जब डेविड विजे अंदर जाने लगे तो आपने उसको रोक दिया और आप चले गए वहां पे और आपने रन्स कर दिए। वो हर चीज आपके साथ थी भाई, फेवर में, बॉलर भी बैट्समैन भी सब कुछ जो भी इस दफा मुख्तलिफ है। भाई इस दफा मुख्तलिफ है, क्यों आ रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। आप तो या बहुत बड़े हिटर हैं या सिकंदर रजा से ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं। आप उन्होंने 20-25% विजे ने उसने नॉट आउट किए हैं, तो भाई ऊपर आते तो इससे ज्यादा रन हो सकते थे। आप क्या ऐड कर रहे थे फिर मैं कॉल लूंगा। सर मैं जरा इस मैच से रिलेटेड एक बात करूंगा। टिम शेफर्ड ने जो काम किया है सर आज, मतलब मैं हैरान हूं। इतने अगर यही कोई हमारा डोमेस्टिक का लड़का होता ना, अभी तक सोशल मीडिया सब उसको ना वो फांसी चढ़ा चुके होते। उसकी वजह से आप मैच बाहर हो गए थे। 33 गेंदों पर 36 सर वो जिस तरह आउट हुआ है, जो उसका टुवर्ड्स बिटवीन द विकेट रन आउट का जो उसका एटीट्यूड था वो आपने देखा। इतने कैजुअल आप गए 2 कदम, उसमें मतलब वहां तक पहुंच जाए, यहीं से टर्न हो जाए, जबकि आप यहाँ इन थे। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा? इकबाल भाई, मैंने ये सवाल करना, नाम बता दीजिए अपना। मैं नदीम अनवर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछेंगे? उसमें ये चाह रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तानी टीम में भी G20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद को चांस दे रहे हैं। इससे बेहतर नहीं शोएब अली को चांस दें, वो बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है। अच्छा, इफ्तिखार अहमद को इतने चांस दिए, वो कुछ भी नहीं कर सका। इफ्तिखार कुछ तो करता है ना। इसी तरह इन्होंने जो है ना, वो मेरा दोस्त था कराची में तारिक हारून, उसको भी इन्होंने इसी तरह जाया वो तो किया। टेप बॉल का प्लेयर बन गया ना तारिक हारून, तो इनमें भी कराची टेप बॉल का तो स्पेशलिस्ट हो गया है। ये तनवीर भाई और खुरम मंजूर जो है उनको जानते हैं। ठीक है साहब, मैं भी जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम साहब। तारिक हारून टेप बॉल खेल रहे हैं ना? नहीं, पहले खेलते थे, अब तो कोचिंग कर रहे हैं। आपने वो कह रहे हैं, मतलब लोग अपनी अपनी राय देते हैं कि इसको इसकी जगह होनी चाहिए, इसको कितने 23 करोड़ लोग हैं, तो उनमें से अगर कोई 10 करोड़ क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो 10 करोड़ के 10 करोड़ जो है सिलेक्टर बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर वही बात है कि जो लड़का अच्छा है, डोमेस्टिक अच्छा है, नया लड़का है, मैं तो कहता हूँ भाई नए लड़कों को मौके जरूर देने चाहिए। वर्ल्ड कप में मतलब जो अभी खेल रहे हैं यही होंगे ना, और कौन है हमारे पास? यही आ जाएंगे 2 4 6 जो जिनको हम कहते हैं ये कभी इन होते हैं कभी बाहर होते हैं, एक ही इनिंगों में यही वापस आ जाएंगे और रह के क्या हमारे पास तो कुछ नहीं। कभी रिस्क नहीं लेते हम लोग, सेलेक्टर्स हमारे रिस्क नहीं लेते नए खिलाड़ी के। नहीं, रिस्क लेते भी हैं लेकिन बहुत कम लेते हैं ना। और दूसरी बात ये कि हम तो टोटल नेचुरल टैलेंट के ऊपर चलते हैं। नेचुरल टैलेंट आता, आपकी टीम चलती रहती है। प्लेयर्स तो ना हमने कभी डेवलप किए हैं, वो जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी रखी हुई है वो तो किसी काम की नहीं है ना, वहां पे कोई कोचिंग प्रॉपर होती है, ना प्लेयर्स के ऊपर काम किया जाता है। बहुत सी बातें हैं इकबाल भाई, बहुत सी जूनियर लेवल पे जो अभी आजकल हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, जो जिस तरह प्लेयर्स खिलाई जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, तो ये चीजें सारी नीचे लेवल से चीजें बेहतर करने की जो है वो जरूरत है बेहतर करने की। आज मैंने देखा बाबर हामिद साहब, जिनको के जो पीसीबी से फारिग हो गए थे, उनको दोबारा लाया गया, वो डायरेक्टर कमर्शियल वगैरह पीसीबी के बने हुए, वो एक टीम के डगआउट में बैठे हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स का क्या काम है, ये तो मोहसिन नकवी साहब को पूछना चाहिए कि वो लोग जो निकाल दिए गए, अमेरिका चले गए, फिर वापस आए, हैरेसमेंट का केस हुआ उन पर, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें वो हो गई और उनको लाकर दोबारा बिठा दिया गया और चले लाएं, कोई बात नहीं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं लाएं। उन पर इल्ज़ाम था, मैं अब आपको क्या क्या कहानियाँ बताऊँ, लेकिन वो जो एक कोविड में जो
HBL PSL की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें क्या हुआ था, लेकिन कम से कम PCB को तो सोचना चाहिए ऐसे लोगों को, वो डग आउट में जाकर बैठ रहे हैं, ही शुड बी न्यूट्रल। अच्छा खुर्रम, अब हम इसमें तो इसलिए कि ये बताना जरूरी है लोगों को कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, जो तनवीर कहते हैं। आप मेरे दिल की बात आपने बोली है, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ क्रिकेट के ऊपर डिस्कस हो, लेकिन ये जो बीच में है ना थोड़ी, ये जरूर लोगों को पता चल जाए कि क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है। चले ये अब हम इसके जरिए, अब आप क्या कहेंगे खुर्रम आज के मैच के हवाले से? सर मुझे तो मैच बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। दोनों टीमें जोर मार रही थी, एक जीत ढूंढ रही थी, एक क्वालिफाई का सिस्टम ओपन करने पर लगी हुई थी। तो इन दी एंड क्रिकेट देखने को अच्छी मिली। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना देखने को, पिच जिस तरह हम सोच रहे थे, मैंने पूरा पिच रिपोर्ट देखी, मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रही थी, मगर इतनी स्लो नहीं थी जितना दिखाया। जब कैमरे ने जूम मार के दिखाया, बहुत करेक्ट थे, लो बाउंस और स्पिनर को सपोर्ट नहीं, नीचे रहने वाला बॉल। आप क्या कहेंगे फिर? मैं कॉल लूंगा कि पिच कैसी थी? बिल्कुल मेरे हिसाब से बेहतर पिच थी, इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि दो लड़कों ने रन्स किए लाहौर के, एक फखर जमान ने और एक अब्दुल्ला शफीक ने। अब्दुल्ला शफीक ने फिंगर तो नहीं दिखाई ना 50 करते हुए, वरना लोगों को बहुत बुरा लग जाता कि भाई फिंगर क्यों दिखा रहे हैं हमें ये। तो ये अच्छी चीज है, फायदा तो कुछ नहीं है लाहौर कलंदर को, लेकिन ये अच्छा चले फखर जमान ने 50 रन किए अपना। मैच से पहले आकिब भाई ने बोला था ना, हम चाह रहे हैं फखर इसी एडिशन में आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आया। और क्या हो, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं शमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी शमान। मेरा सवाल ये है कि इस PSL में कैप्टनसी कौन अच्छी कर रहा है और अगला T20 के लिए कैप्टन कौन देख रहे हैं आप? चले बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कप्तानी अच्छी कर रहा है? खुर्रम पहले आप बताएं, फिर तनवीर से। कोई डाउट ही नहीं, रिजवान की स्मार्ट कप्तानी दिख रही है। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप में देखें, अभी 9 मैचेस के अंदर बोर्ड नहीं चाहेगा कि शाहीन को हटा के। आप क्या समझते हैं? नो डाउट रिजवान बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, लेकिन कप्तान इसको रिजवान को ही होना चाहिए था, शाहीन को गलत कप्तान बनाया।